ना तो पता लगा सके भाई इस कंपनी ने इतने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद और हमारी पार्टी को तो इसलिए इसने दूसरी पार्टियों को ही दिया है। तो इसलिए ये जो आप फियर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई पार्टियों को डर लगेगा कि विक्टिमाइज ना कर, ये तो इल्यूजरी फियर है। ये तो वैसे भी विक्टिमाइज हो सकते हैं क्योंकि इतना तो पता लग ही सकता है। सिर्फ जनता से ये पाई जा रही है कि किस कंपनी ने किसको फंड किया। अच्छा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू हुए पिछले 5 साल में, 5.5 साल, करीब 15,000 करोड़ के आरटीआई के जवाब बैंक ने बताया कि 15,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज तक इशू हुए हैं। लेकिन कल से नई विंडो खुल रही है, तो कल से 15 दिन के लिए विंडो खुली रहेगी में और कई हजार करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जाए। और उस 15,000 करोड़ में से आधे से ज्यादा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को दिए, यानी भाजपा। जो रूलिंग पार्टी सरकार की तरफ से बोला गया देखिए ये इसलिए बनाए गए हैं जिससे एक नंबर का पैसा ही दिया जाए। लेकिन मैंने बताया कि देखिए कोर्ट ने भी बोला कि मान लीजिए कोई कंपनी 100 लोगों से कहती है कि भाई तुम लोग 10-10 लाख के या 1-1 करोड़ के बॉन्ड खरीद लो, हम तुमको कैश दे देंगे और तुम हमको ये बॉन्ड दे दो जिससे कि हम पार्टियों को दे। ये तो वही हो गया ना कि आप कैश से ही इफेक्टिवली खरीद रहे हैं। केस में उन्होंने ओवर इनवॉइसिंग से कम 25,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बाहर ले गए और टैक्स हेवंस में कंपनी विनोद अडानी उनके भाई की कंपनी में जमा कर दिया। और उस बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई और उन कंपनियों ने फिर हिंदुस्तान में आकर टेल कंपनीज खोली और उनके जरिए अडानी की कंपनी के ही शेयर्स खरीदे। कंपनियां अपनी भारतीय सब्सिडरी, अपनी मतलब जो भारतीय दुकान है उसके माध्यम से चाहे जितना मर्जी पैसा विदेशी पार्टियों को दे सकते। तो जो चीन और विदेशी कंपनी से ले, कम से कम इंडिया में तो नहीं थी ना, इंडिया और में भी किसी देश में और किसी देश में भी नहीं थी। तो इसे लाया क्या गया, क्यों, किस नियत से इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाए गए, किस नियत से लाए गए, अब और क्यों? देखिए हमारा तो ये मानना है, मेरा ये मानना है कि ये इसलिए किया गया जिससे कि कंपनियां सरकार को घूस दे सकें। जी, जिन कंपनियों को कोई ठेके मिल रहे हैं, कोई और फायदे मिल रहे हैं, कोई पॉलिसी उनके लिए बनाई जा रही है और वो घूस देना चाहते हैं सरकार को, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार चला रही है उसको घूस के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दे सकें। और क्योंकि वो गुप्त रखा जाएगा, बाकी सब एजेंसी से सिर्फ सरकार को पता लग सकता है, बाकी सब लोगों से सिर्फ सरकार को पता लग सकता है। इस वजह से एक तरह का कानूनी रास्ता खोल दिया गया घूस देने का। और कानूनी रास्ता इसलिए खोला गया क्योंकि अगर इससे पहले घूस तो पहले भी दी जाती थी, 2 नंबर में दी जाती थी, टेबल के नीचे से दी जाती थी, कैश में दी जाती थी। अब इन्होंने कहा है कि चूंकि हमने सारी इकोनॉमी को इतना वो कर दिया है, बिल्कुल कैश इकोनॉमी खत्म करने चाहते हैं, या ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो कैश के अंदर डील नहीं कर रही हैं, तो उनको कहा कि नहीं, तुम आराम से 1 नंबर से घूस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस पर तुम्हें टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा। इस घूस पर तुमको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा। एग्जैक्टली। तो यही इसके पीछे नियत रही होगी, मैं आपसे कंफर्म यही करना चाह रहा था। पर सरकार ने दूसरा रीजन दिया, सरकार ने ये रीजन दिया, उन्होंने बोला कि भाई अभी तक ये कैश बहुत पार्टियों को दिया जाता था क्योंकि पार्टी ये कह सकती है कि हमको 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए मिले पेटी डोनेशन से, 20,000 रुपए से कम के, जिसका डिस्क्लोजर नहीं करना होता। तो इस वजह से हम एक तो ब्लैक इकोनॉमी, ये जो कैश इकोनॉमी को ब्लैक इकोनॉमी मानते हैं, उसको कम करना चाहते थे। दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया कि हमारे पास ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई अगर खुलेआम कोई कंपनी किसी पार्टी को देती है तो दूसरी पार्टी अगर पावर में है या पावर में आती है तो वो उसको विक्टिमाइज कर सकती है, उसके खिलाफ कुछ कर सकती है। और इस वजह से हम ये चाहते थे कि भाई कंपनियां आराम से दे सकें, उनको कोई हिचकिचाहट ना हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हैं इसकी हिचकिचाहट ना हो कि ये पैसे देने से दूसरी पार्टी जो पावर में है या पावर में आती है बाद में, वो उनको विक्टिमाइज कर सके। ये उन्होंने रीजन दिया
उस समय मुझे लगता है वो कहते हैं ना, हाय मैं मरना जाऊं ऐसी बातें सुन के। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम बातें। प्रशांत जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये बातें कहते हुए सरकारी वकील खुद नहीं हंसते, जज नहीं हंसते उनकी बात सुन के, ऐसी बातें कि भाई तुम भी, सरकार कह रही है कि हाय किसी उद्योगपति को ऐसा ना लगे कि बेचारे को विक्टिमाइज किया जा रहा है, और यहाँ दिन रात उनके ऊपर छापे डाल रहे हैं, जो मतलब 10 लाख रुपए भी दे देता है आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को, उसके अगले दिन छापा पड़ जाता है, और वो कोर्ट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो कोर्ट ने भी पूछा उनसे कि भाई सरकार को तो पता लग ही जाएगा, जो भी पार्टी पावर में है उसको तो कई तरह से पता लग सकता है जी। एक तो स्टेट बैंक उसके अंडर है, जी जी जी, स्टेट बैंक से पता लगा सकते हैं। दूसरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह, सीबीआई वगैरह उसके अंडर है, उनके जरिए पता लगा सकते हैं। तीसरा, इतना तो कंपनी के अकाउंट से आप पता लगा सकते हैं, जो अकाउंट सबमिट करती है, कि भाई उसने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, क्योंकि इतना तो उसको बताना होता है। नेचुरली। अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ के खरीदे और रूलिंग पार्टी ने देखा कि भाई इस कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, पर हमारी पार्टी को तो इन्होंने 10 करोड़ भी नहीं दिया, यानी कि ज्यादा पैसा तो इन्होंने ऑपोजिशन को दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे भी वो लोग विक्टिमाइज कर सकते हैं। ये बात कोर्ट ने पूछी कि भाई उस हर एक पार्टी इतना तो पता लगा सकती है कि भाई इस कंपनी ने इतने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और हमारी पार्टी को तो दिया ही नहीं, तो इसलिए इसने दूसरी पार्टियों को ही दिया है। तो इसलिए ये जो आप फियर एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई पार्टियों को डर लगेगा कि विक्टिमाइज ना कर दें, ये तो इल्यूजरी फियर है। ये तो वैसे भी विक्टिमाइज हो सकते हैं, क्योंकि इतना तो पता लग ही सकता है। सिर्फ जनता से ये बात छुपाई जा रही है कि किस कंपनी ने किसको फंड किया। अच्छा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू हुए पिछले 5 साल में, 5.5 साल में, करीब 15,000 करोड़ के आरटीआई के जवाब में स्टेट बैंक ने बताया कि 15,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज तक इशू हुए हैं, लेकिन कल से नई विंडो खुल रही है, तो कल से 15 दिन के लिए विंडो खुली रहेगी, उसमें और कई हजार करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जाएंगे जी। और उस 15,000 करोड़ में से आधे से ज्यादा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए हैं जी, यानी भाजपा, जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है। और बाकी भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए गए हैं वो स्टेट्स की रूलिंग पार्टीज को ही दिए गए हैं। यानी कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो कि पावर में नहीं है सेंटर या स्टेट में, उनको करीब करीब 0 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि करीब करीब सारे इलेक्टोरल बॉन्ड, 95% इलेक्टोरल बॉन्ड 1 करोड़ के इशू करे गए हैं जी। मतलब कि 10,000 का नोट कोई नहीं खरीदता, 10 लाख का नोट कोई नहीं खरीदता, सिर्फ 10 लाख के तो 10 लाख के तो थोड़े खरीदे गए हैं, करीब 5% 10 लाख के हैं। 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, इतने के ही सिर्फ खरीदे गए हैं। उससे नीचे के तो हार्डली कोई खरीदे गए हैं, वर्चुअली 0। सो जो ज्यादा पैसा है, करीब करीब सारा ही पैसा ये कंपनियां ही खरीद रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स रूलिंग पार्टीज को ही जा रहे हैं, खासकर जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ज्यादातर जिन पार्टियों को कुछ फेवर्स मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं सरकार से, वो लोग दे रही हैं सरकारों को, मेनली केंद्र सरकार को, थोड़ा बहुत राज्य सरकारों को। और 2 केसेस हम लोगों ने साइट करे थे। एक तो वेदांत जो कंपनी है जी, वेदांत लिमिटेड, जो स्टरलाइट वगैरह कंपनी चलाती है, हाँ, जो खदानें वगैरह चलाती हैं जी, उन्होंने काफी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, 400 करोड़ से ज्यादा के। वो उन्होंने डिस्क्लोजर किया था, और उनको बहुत सारे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए गए हैं। दूसरी बात, एक और कंपनी थी IFB एग्रो करके, उसने तो अपने बकायदा बोला था एक जगह
कि भाई हमारे बहुत सारे एक्साइज इश्यूज आ गए थे, तो इसलिए हमने 40 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर दिए हैं। ये उन्होंने बकायदा बोल दिया था। जी 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 जी। तो मतलब मोटे तौर पे ये निष्कर्ष निकालें कि ये मोटी रकम ट्रांसफर करने के लिए बने हैं, छोटी रोजगार चेंज के लिए नहीं बने हैं। मोटी आसामी से रूलिंग पार्टी को मोटी रकम देने के लिए और एक नंबर का पैसा 2 नंबर के रूट से देने के लिए बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोटे तौर पे देखिए, एक नंबर का भी पैसा नहीं है, ये सरकार की तरफ से बोला गया कि देखिए ये इसलिए बनाए गए हैं जिससे एक नंबर का पैसा ही दिया जाए। लेकिन मैंने बताया कि देखिए, कोर्ट ने भी बोला कि मान लीजिए कोई कंपनी जो है 100 लोगों से कहती है कि भाई तुम लोग 10-10 लाख के या 1-1 करोड़ के बॉन्ड खरीद लो, हम तुमको कैश दे देंगे और तुम हमको ये बॉन्ड दे दो जिससे कि हम पार्टियों को दे सकें। तो ये तो वही हो गया ना कि आप उसको आप कैश से ही इफेक्टिवली खरीद रहे हैं और उसमें आपको एग्जेम्पशन भी मिल जा रहा है। या नहीं, एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप कैश से खरीद सकते हैं, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन उन व्यक्तियों को मिलेगा। जी, दूसरी बात, बहुत सारी इसके साथ 2 और चेंजेस करे गए। देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 2017 के फाइनेंस एक्ट से लाया गया जी। उसी 2017 के फाइनेंस एक्ट में एक और चीज लाई गई कि जो कंपनियों के डोनेशन पर एक लिमिट थी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने लास्ट 3 इयर्स की इनकम का 7.5% एवरेज प्रॉफिट जितना हुआ है वही आप पॉलिटिकल डोनेशन के तौर पर दे सकते हैं। बिल्कुल, वो लिमिट पूरी हटा दी गई, वो लिमिट पूरी हटा दी गई। अब कोई कंपनी जो बिल्कुल शेल कंपनी जिसको कहते हैं ना, जिसकी कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, अब जैसे अडानी के केस में उन्होंने ओवर इनवॉइसिंग से कम 25,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बाहर ले गए और टैक्स हेवंस में कंपनियों, विनोद अडानी उनके भाई की कंपनी में जमा कर दिया जी। ऐसी और उस हाँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। और उन कंपनियों ने फिर हिंदुस्तान में आकर शेल कंपनीज खोली और उनके जरिए अडानी की कंपनी के ही शेयर्स खरीद लिए। एक अमेंडमेंट इन्होंने 2016 के फाइनेंस एक्ट से किया, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अमेंडमेंट। हम लोगों ने केस किया था जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों को पकड़ लिया था वेदांत की एक लंदन की कंपनी से फॉरेन डोनेशन लेते हुए। उनकी सब्सिडियरी एक थी स्टरलाइट इंडिया में, 100% सब्सिडियरी एक लंदन की कंपनी की, उसके जरिए इन्होंने डोनेशंस लिए थे दोनों पार्टियों ने। तो जब हाईकोर्ट ने बोला कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तब इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को भी अमेंड कर दिया और ये कह दिया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अपनी इंडिया में सब्सिडियरी के थ्रू पैसे देती है किसी पार्टी को या किसी पब्लिक सर्वेंट को, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। यानी कि मतलब ये तो तेहरा मार हो गया। मैं एक बार जरा समझा दूं लोगों को। पहली बात तो ये कि भाई मैंने कितना पैसा पार्टी को दिया किसी को पता नहीं लगेगा। दूसरा ये कि अगर मेरी इनकम 0 है लेकिन मैं 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं तब कोई एतराज नहीं कर सकता। पहले ये था कि भाई आपकी इनकम 100 करोड़ की होगी तो आप 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी पार्टी को नहीं दे सकते। अब कोई मतलब नहीं है, मेरी इनकम 0 है, मेरा कोई बिजनेस भी नहीं है, फिर भी मैं 100 करोड़ दे रहा हूँ, 50 करोड़ दे रहा हूँ, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं। और तीसरी सबसे शेल कंपनियों को भी आपने खोल दिया कि शेल कंपनी भी दे सकती है। बिल्कुल। और तीसरा ये कि विदेशी कंपनियां, ये जो बड़ी राष्ट्रवाद की बात होती है, बीजेपी ने विदेशी कंपनियां अपनी भारतीय सब्सिडियरी, अपनी मतलब जो भारतीय दुकान है उसके माध्यम से चाहे जितना मर्जी पैसा विदेशी पार्टियों को दे सकें। तो जो चीन और विदेशी कंपनी से ले सके, विदेशी कंपनी से
ये विदेशी कंपनी चाहे तो कितना भी पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर कोई चीन की कंपनी मान लीजिए बीजेपी को पैसा देना चाहती है और अपनी इंडियन सब्सिडरी के जरिए उसकी जेब में डाल देगी, वो उठा के बीजेपी की जेब में डाल दे, तो इसमें कोई अब ऐतराज नहीं है। अभी इसको लीगल कर दिया है बीजेपी ने, जो बड़ी राष्ट्रवाद की बात करती है। तो इसके जरिए ये जो पैसा जो ब्लैक मनी है, जो ओवर इनवॉइसिंग से हिंदुस्तान से निकाला गया और टैक्स हेवन में एक कंपनी में डिपॉजिट कर दिया गया जी, और उस कंपनी ने हिंदुस्तान में अपनी सब्सिडियरी खोल ली और उसकी सब्सिडियरी के जरिए पैसा दे दिया, तो वो सब लीगल हो जाएगा। यानी कि वो ब्लैक मनी जो है व्हाइट मनी की तरह, ब्लैक मनी टैक्स हेवन में जाकर व्हाइट मनी बनकर और पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है। ब्लैक मनी हो गई, विदेशी मनी नेशनल हो गई, और छुपा हुआ चीज, पब्लिक चीज छुपी हुई हो गई, सब कुछ। मतलब इसीलिए शायद हमने शुरू में ही इसको गोरख धंधा कहा। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड का गोरख धंधा। और जो तो हम लोगों के जो कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स थे जी, जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स इसके खिलाफ, हम लोगों ने इसको चैलेंज किया। तो शुरू में कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, इंटरिम ऑर्डर, कि भाई अच्छा अभी हम कोई इसको स्टे नहीं कर रहे, लेकिन